जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज आईओ डिवाइसेस। तो आईओ डिवाइसेस बेसिकली होता क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनपुट और आउटपुट। तो हम लोग जैसे किसी कंप्यूटर में कोई कमांड प्रोवाइड करते हैं, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस से प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें उससे आउटपुट को लेना होता है, मतलब रिजल्ट लेना होता है, तो हम उसको आउटपुट डिवाइस से लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनको हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर बात करें इसके थोड़ा सा डिफिनीशन की, तो यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है। एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कैन टेक output or process data. It receive data as input and provide it to computer. ये क्या करता है, हमारा जो डाटा होता है उसको लेता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। as well as send computer data to storage media as a storage आउटपुट। अब जैसे हमारा कोई डाटा है तो उसको सेंड करता है, जो हमारे कर जैसे मेमोरी है, हमारा साइन डिस्क है, तो वहाँ पर भेजता है डाटा को और वहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो एक तरह से वो आउटपुट हो गया वहाँ पे। अगर बात करें कोई रिजल्ट हमें मिलता है तो हमें मॉनिटर में मिल जाता है, वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। यहाँ पर जैसे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिए गए हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस की बात करें अगर, तो हमारा कीबोर्ड है। हम कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर में क्या है, कोई कमांड प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर हमारा कंप्यूटर उस कमांड को प्रोसीड करता है, हमारा जो प्रोसेसर होता है उस पर वर्क करता है, और आगे हमारा कोई रिजल्ट आना होता है तो हमारे जो मॉनिटर पे है या हमारे जो स्पीकर से है वहाँ से हमें उसका आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमारा स्कैनर होता है, हम स्कैनर करके कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारा जॉयस्टिक होता है, माउस से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारा लाइट पेन है, वेब कैम है, माइक्रोफोन, तो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अगर हम बात करें इस पे एक स्पेशली वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। हम लोग यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात की। आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं, हमने पहले बताया कि जो हमारा मॉनिटर होता है, हमारा वहाँ हमें क्या मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, तो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से है, हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन दिए, हमें प्रिंट करके कोई कॉपी हमें मिल जाती है, वहाँ पे हमारा आउटपुट रिजल्ट हमें मिल जाता है। स्पीकर से हमें वॉइस मैसेज मिल जाता है, वॉइस आउटपुट हमें मिल जाता है। हेडफोन, स्पीकर तो अगर बात करें तो बराबर ही। प्रोजेक्टर जो हमारा होता है, प्रोजेक्टर से हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है जो हमारा रिजल्ट होता है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करें कि कुछ हमारे डिवाइसेस होते हैं जो आउटपुट इनपुट दोनों वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन की अगर बात करें तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, टच करते हैं, स्क्रीन से ही टच करते हैं और वहां पर हमारे इंस्ट्रक्शन उसको हम अपने मोबाइल सिस्टम को दे देते हैं, और वहीं पे हमारा क्या है, हमें आउटपुट भी स्क्रीन पे हमें दिख जाता है। तो ये किसमें आएगा, ये बोथ डिवाइसेस जो हम बोथ, अगर जो क्वालिटी की बात करें, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो दोनों क्वालिटी उसमें पाई जाती है। तो ये हुई हमारे मोबाइल स्क्रीन की। और अगर हम बात करें तो कई सारे, जैसे अगर वेब कैम की हम बात करें तो कुछ वेब कैम क्या होते हैं, वो इनपुट आउटपुट दोनों लेते हैं। हमें उसमें स्पीकर लगा होता है, वो हमें क्या करता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, और हमारे कैमरा जो होता है उसमें से हमारा इनपुट ले लेता है। तो ये क्या है, वेब कैम है। कई सारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे अगर बात करें हमारी मेमोरी की, हमारी जो साइन डिस्क होती है, उसमें क्या होता है, मेमोरी से हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डाटा लेता भी है और फिर वहां पर जाकर डाटा स्टोर भी करता है। तो ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अगर पूछ ले कि जो बोथ क्वालिटी जिसमें है वो कौन से हैं, तो आप वहां पर मोबाइल स्क्रीन, टच स्क्रीन लिख सकते हैं, हमारा साइन डिस्क आ सकता है, वहां पर वेब कैम है, तो ये सब वहां पर आप लिख सकते हैं। मैं पहले ही बता रखा है कि ये सब क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। जब बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला रहेगा तो मैं आपको वहां पर पहले भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, और लेकिन जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीजें हमें हेल्प करेंगी। अब अगर हम बात करें स्टोरेज अगर बात करें तो हमने पहले बात कर लिया था, जो हमारी मेमोरी होती है वही हमारा स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा टॉपिक और अलग से दिया था हमारे सिलेबस में स्टोरेज का, तो इसलिए यहाँ पर मैंने स्टोरेज को भी थोड़ा सा डिफिनीशन दे दी और यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया। और इसकी हमने पहले ही बात कर ली, हमारा जो मेमोरी होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वही हमारा स्टोरेज होता है। यहाँ पर जो देखिए डिफिनीशन क्या दी गई है, स्टोरेज इज ए प्रोसेस through which digital data is saved within a data storage devices by mean
of computing technology. Storage is a mechanism that enable a computer to retain data either temporary और परमानेंटली। वही बात यहाँ पर की गई है कि एक तरह से स्टोरेज डिवाइसेस होता है जहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है अगर डाटा की तो वहाँ से डाटा लेता भी है। और ये हमारा दो तरह का होता है, हमने पहले बात किया था, एक टेम्पोरी होता है और एक हमारा परमानेंट होता है जो हमारी रैम रोम होती है। हम इन सब की बात पहले भी डिटेल में कर चुके हैं।